हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी ठीक होंगे और ठीक रहिए जा रहिए। हाँ, तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का 2 नियम बताया था, जिसमें से फर्स्ट था दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट एंड सेकंड था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये जो था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम था, राइट। ये तो उसमें कंप्लीट हो गया था। आज जो है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। ये सब जो है ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, या चाहे कुंडली दिया हो या तो लूप दिया हो, राइट। तो आप यही समझिएगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए मैंने इसका फिगर वहाँ पर ड्रा किया हुआ है, जिसमें से एक वृत्ताकार कुंडली है। अगर आप लूप बनाना चाहते हैं तो आपका लूप इस प्रकार से बनता, जैसे ऐसे बना ऐसे जो बनेगा, राइट। ये वृत्ताकार लूप ऐसे बनेगी। तो ये लूप नहीं बनाया है, कुंडली। आप ऐसे ही चाहे लूप दे या कुंडली आप ऐसे ही बना दीजिएगा। तो क्या है, पहले आप जो दिया रहता है हमें पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, दिया एक वृत्ताकार कुंडली है, राइट। वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें से आई जो है करंट फ्लो हो रही है, आई धारा बह रही है। और जो त्रिज्या तो स्मॉल आर आपको जैसे फिगर में दिख रहा है वैसे ही लिखेंगे, आर है। और जो डी एल, ये जो वृत्ताकार बना हुआ है या जो है यह डी एल से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे डी एल मतलब अल्पांश लंबाई, मतलब डी एल से मिलकर ये आपका पूरा वृत्त या परिधि जो भी है वह बना हुआ है। इसके जो है इसके द्वारा हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो देखिए वेक्टर भी हमने दिखाया हुआ है, यह जो है कोई भी कुंडली है उसके परपेंडिकुलर ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र जो है लगती है। मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, पहले 2-3 लाइन में लिखनी पड़ती है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करना है हमको। हमें ये केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, तो आप लिखेंगे अल्पांश भाग जो डीएल है। देखिए अल्पांश भाग डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, अल्पांश भाग डीएल के कारण केंद्र, अल्पांश भाग डीएल के कारण जो है केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम में बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। dB इक्वल होता है μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम में बताया हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान देनी है। देखिए जैसे कोई दिया है परिधि दिया है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या जितनी भी त्रिज्या इसकी बनेगी, राइट, ये प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा 90 डिग्री पर होगा। इसलिए हमने वहाँ पर 90 डिग्री दिखाया हुआ। जितनी भी त्रिज्या है ये परिधि पर क्या होगा 90 डिग्री पर मिलेगा। तो वही हमने 90 डिग्री वहाँ पर दिखाया हुआ है। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री रख दे रहे हैं यहीं पर, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है अभी। साइन 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है μ0/4 पाई। अभी ये हम छोटे पार्ट डीएल जो दिया हुआ है इसके कारण निकाल रहे हैं, इसके बाद अभी पूरे के कारण निकालेंगे। तो अभी ये छोटे के जो अल्पांश भाग है उसके कारण निकाल रहे हैं। आई डी एल
साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश भाग पे। अल्पांश भाग के कारण इतना आया। अब पूरे कुंडली के कारण हमको निकालनी है। पूरे कुंडली बना हुआ है वहाँ पे, तो पूरे कुंडली के कारण क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा इधर पे। पूरे कुंडली के कारण केंद्र पर, ये लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप ऐसे ही डेरिवेट करते चले जाएंगे तो कहेगा उड़ा उड़ा के लिख डालें। पूरे कुंडली के कारण केंद्र ओ पर। अब पूरे हम पहले छोटे के लिए निकाल रहे थे डीएल, अब डीएल जो होता है पूरे पार्ट पे निकाल रहे हैं। पूरे कुंडली के कारण केंद्र ओ पर तीव्रता क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, राइट। तो ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा B इक्वल समेशन डी बी, राइट। ये पूरा के लिए लगता है समेशन, आपको पता है। तो ये समेशन ये जो दिया है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, राइट। अभी हमने क्या किया, डी वी की वैल्यू जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इसको हमने बस यहाँ पर अभी पुट कर दिया है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ये देखिए वही चीज़ हमने बस सेम लिख दिया। अब देखिए आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई बटे आर स्क्वायर, ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू माना जाएगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, समेशन में क्या आया डीएल, राइट। अब तक तो हम केवल अल्पांश के लिए निकाल रहे थे, अब पूरे परिधि के लिए निकालेंगे, राइट। पूरे परिधि की जो होगी क्या होगी, पूरे परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर, आपको पता है परिधि की लंबाई पूरी क्या हो जाएगी 2 पाई आर। अब तो ये छोटे भाग के लिए था, अब छोटे भाग को हम हटाकर इस पर क्या कर देंगे, हम करेंगे 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, राइट। ये बस देखिए ये छोटे भाग के लिए था, जब हम समेशन करके हम बड़े के लिए निकाल रहे हैं, छोटा छोटा करके बड़े के लिए, तो आएगा हमारा 2 पाई आर, राइट। डीएल 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 करके जब करेंगे समेशन का मतलब टोटल कितना होगा, राइट। तो होगा आपका 2 पाई आर। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 पाई से एक देखिए कट जाएगा 4 पाई, यहाँ देखिए आएगा 2 एंड एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा वहाँ पर, देखिए पूरे कुंडली के कारण क्या आएगा, पूरे कुंडली के कारण हमको निकालनी थी कुंडली के केंद्र पर, राइट। पूरे कुंडली के कारण केंद्र पर तीव्रता क्या हो जाएगी, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया म्यू नॉट आई अपन 2 आर, राइट। ये आया पूरे के लिए। बी आप ऐसे लिख लेंगे कि बी इक्वल म्यू नॉट, तो उसे जो आया है आप क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में बॉक्स में लिख लेंगे कि आपका जो आया है, आपका आया है बी इक्वल म्यू नॉट आई बटे 2 आर। यही जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिली है पूरे कुंडली के कारण केंद्र पर, यही हमको निकालनी थी। अब देखिए अगर ये न्यूमेरिकल में आ जाता है कि उसमें फेरों की संख्या भी अगर दे दी हुई, राइट। अगर कुंडली में फेरों की संख्या दे दी गई हो कि इतना फेरे हैं इसमें, तो फेरे की संख्या अगर दे दी तो क्या करेंगे, इसी में n से मल्टीपल कर देंगे, तब भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल N यहाँ हो जाएगा, या तो आप बाहर कर दिए या अंदर, बस उसमें मल्टीपल ही करना है। म्यू नॉट आई बटे 2 आर जब फेरों की संख्या कैपिटल N दिया हो, राइट। जब फेरे कैपिटल N हो, राइट, तब आपका ये चीज़ होगा। ये आप लास्ट में लिख लीजिएगा इसको, तो ये आप इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा। ये वाला जो होगा कंप्लीट हो गया, तो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट जो है वो है परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। हमें अभी लंबाई दिया हो, परिमित लंबाई का मतलब ज़्यादा दिया हो,
लंबाई में दिया हो, तो वृत्त में रूप में था, अब ये लंबाई छड़ के रूप में है, मतलब समझ लीजिए। तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कहते हैं। मैंने ये फिगर यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो क्या है इसमें, पहला देखिए क्या किए, ए बी लंबाई का एक तार है। क्या है, ए बी लंबाई का एक तार है, राइट, जिसके मध्य बिंदु ओ से, इसका मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी, देखिए ओ से स्मॉल आर दूरी पर लंबवत एक बिंदु पी है, राइट। कोण ए पी ओ क्या है, फाई 2, एंड कोण ओ पी बी क्या है, ये फाई 1 है। ऊपर का जितना है वो फाई 2 है, नीचे का क्या है, फाई 1 है। ए ओ के अल्पांश लंबाई क्या है, डीएल है। ए ओ इसका अल्पांश लंबाई क्या है, डीएल। देखिए यहाँ पर सी डी जो हमने किया हुआ है यही है अल्पांश लंबाई, डेल एल या डीएल, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम इसका निकालते हैं कैसे क्या होगा। अल्पांश भाग डेल एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए अल्पांश भाग डेल एल के कारण, अल्पांश भाग डेल एल के कारण बिंदु P पर, अल्पांश भाग डेल एल के कारण, देखिए डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हर जगह अभी हम देखेंगे कि हर जगह हम लोग क्या करते हैं, बायो सेवर्ट के फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो डेल बी क्या हो जाएगा, म्यू नाट, बायो सेवर्ट का है ये, म्यू नाट अपान 4 पाई आई। तो डेल एल है तो यहाँ हम डेल एल ही रखेंगे, उसमें हम डी एल रखे थे ना, डेल एल आई डी एल साइन थीटा बटे, देखिए अल्पांश लंबाई के कारण निकाल रहे, डेल एल के कारण पी पर निकाल रहे हैं। तो दूरी कितनी है, अल्फा है, दूरी क्या है वहाँ पर, अल्फा हम लोग माना हुआ है। इस पर ध्यान देंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्या है, अल्फा दूरी पर है, पी क्या है, अल्फा दूरी पर है, कहाँ से, अल्पांश भाग डी एल से। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट का फार्मूला रखा हुआ हमने, म्यू नाट अपान 4 पाई, उसमें था आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जितनी दूरी थी वही दूरी यहाँ पर है, बस अलग अलग है, और उसमें डी एल था और इसमें डेल एल है, क्योंकि यहाँ डेल एल है तो डेल एल ही रखेंगे। तो अब क्या निकालना है अभी हमें, अब देखिए हमें ई डी निकालनी है। तो हम पहले देखिए त्रिभुज सी ई डी से, राइट, त्रिभुज सी ई डी से क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइड में निकालें, क्योंकि साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे कर। देखिए इस वाले में ये साइन थीटा, इसका लंब क्या है, ई डी है, राइट, ई डी, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर, लंब हो गया ई डी, और कर क्या है, सी डी है, सी डी है। तो वही चीज़ अभी देखिए ई डी तो कुछ लंबाई दी नहीं है, लेकिन सी डी का दिया हुआ क्या है, डेल एल। अब हम देखिए यहाँ से ई डी निकाल सकते हैं, ई डी क्या हो जाएगा, डेल एल साइन थीटा, राइट। अब देखिए, अब देखना है आपको त्रिभुज सी डी पी में, राइट, त्रिभुज सी डी पी से, त्रिभुज सी डी पी से क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, सी डी पी कहाँ पे है, सी डी पी, उसमें का अब हम डी फाई लिखेंगे साइन डी फाई क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, डेल एल बटे कर्ण क्या है उसका, अल्फा है, राइट। तो देखिए आपका ये जो है बहुत छोटा है, डी फाई बहुत छोटा, साइन डी फाई है इसलिए बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ पर हम केवल डी फाई लिखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए एक बार हमने ये त्रिभुज लिया है सी डी ई, राइट, अगर हम फिर ये त्रिभुज ले लें कि सी डी पी, तो एंगल एक तो बन ही रहा है यहाँ पर। देखिए एक एंगल यहाँ हो जाएगा, एक एंगल वहाँ पर हो जाए, लेकिन दो एंगल नहीं होनी चाहिए। तो ये सी डी पी नहीं, ई डी पी रहेगा यहाँ पर,
यहाँ देखिए EDP, EDP जब हो जाएगा तो साइन डी फाई क्या हो जाएगा, साइन डी फाई इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ED बटे अल्फ़ा हो जाएगी। आप ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा और उसमें आप देखिएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हमने ये छोटा वाला त्रिभुज लिया ऊपर का, उसके बाद जिससे ये जुड़ा हुआ है ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने लिया, ED हमको निकालनी थी। तो देखिए साइन डी फाई क्या है, डी फाई होने का कारण बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे हम साइन को हटाकर केवल क्या करेंगे डी फाई लिखेंगे। यहाँ पर डी फाई इक्वल ED बटे अल्फ़ा, ED क्या हो जाएगा अल्फ़ा डी फाई, ED हो गया अल्फ़ा डी फाई, और यहाँ ED क्या है डेल एल साइन थीटा। इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड में देख रहे हैं आपका लेफ्ट साइड इक्वल है ED, तो जैसे तो क्या होगा राइट साइड भी इक्वल होगा, क्या है डेल एल साइन थीटा, और यहाँ है अल्फ़ा। देखिए हम पहले लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, राइट, लेफ्ट साइड इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड, आप समझ जाइएगा लेफ्ट साइड क्या है इक्वल है, इक्वल है तो क्या करेंगे ED इक्वल है, ये तो हो जाएगा ये डेल एल साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा डी फाई, राइट। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है साइन थीटा निकालनी है, या तो मत निकालिए क्योंकि आप देखिए डेल एल साइन थीटा और यहाँ डेल एल साइन थीटा, राइट। तो इसकी पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा डी फाई इतने डेल एल के साइन फाई थीटा के स्थान पर पुट कर देंगे। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन जो थर्ड है इसको इस फार्मूले में रखने पर, राइट, पुट द इक्वेशन थर्ड इन फार्मूला, राइट, फर्स्ट फार्मूला जो है उसी में रखने पर। पहले ये जो इक्वेशन दिया देखिए डेल एल साइन थीटा है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है डेल एल साइन थीटा, डेल एल साइन थीटा अल्फ़ा डी फाई, तो इसको क्या करेंगे हम इस वाले में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, डेल एल साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे अल्फ़ा डी फाई बटे ये अल्फ़ा स्क्वायर है ही, तो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ म्यू नॉट आई डी फाई बटे 4 पाई अल्फ़ा। अभी हमें एक चीज़ और निकालनी है, अभी तो ये और लंबा भी है, हाँ, तो क्या निकालनी है इसमें, देखिए कास फाई निकालेंगे, राइट, कास फाई कहाँ से निकलेगा, त्रिभुज DPO में ये है फाई, देखिए ये है फाई, तो हम कास फाई निकालेंगे, देखिए साइड में निकाल लीजिएगा आप, कास फाई इक्वल हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इसमें का आधार क्या है R है और कर्ण क्या है अल्फ़ा है, R बटे अल्फ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अल्फ़ा दिया हुआ है इसके स्थान पर हम R लाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसलिए हम अल्फ़ा के स्थान पे ये R बटे कास फाई रखेंगे। इसमें अल्फ़ा क्या हो जाएगा R बटे कास फाई, राइट, आप समझ जाइएगा। तो अल्फ़ा के स्थान पर हम R बटे कास फाई जब रख देंगे, म्यू नॉट आई डी फाई बटे 4 पाई, अल्फ़ा के स्थान पर लिखेंगे R बटे कास फाई, R बटे कास फाई जब रखेंगे तो हमारा जो कास फाई है ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करें जिससे आपको समझ में आए। म्यू नॉट आई कास फाई और ये है डी फाई, नीचे क्या है 4 पाई आर, नीचे क्या बचे 4 पाई आर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमें पूरे तार के कारण निकालना है। ये तो अल्पांश के कारण निकाले, अभी जैसे कुंडली में अल्पांश के कारण निकाले थे डेल एल के कारण,
इसके बाद पूरे के लिए निकालें। इसलिए इसी प्रकार यह भी है, पहले अल्पांश के कारण हमने निकाला तो कितना मिला, अभी इतना मिला। अब पूरे तार के कारण, ए बी जो है वो पूरा तार है तो उसके कारण निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए पूरे तार के कारण निकालना है, जैसे सेम था इसके पहले वाला वैसे ये भी है। तो क्या करेंगे, समेशन करेंगे या तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, यही हम लोग के पास दो नियम रहते हैं। तो देखिए ये पहला देखिए एंगल क्या है, φ1 है और दूसरा है φ2। तो हम इसे क्या करते हैं, -φ1 से लेंगे φ2 तक। यहाँ क्या है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर रखेंगे, μ0/4π I cos φ/r और ये हो जाएगा d∅। देखिए μ0I/4πr ये क्या है, आपका कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, μ0/4π I/r। बाकी जो जैसे है हम लोग अभी इसको ऐसे ही लिखेंगे, cos φ d∅। देखिए इंटीग्रेशन हो गया, तो cos φ का क्या होता है, sin φ होगा, राइट। sin φ का cos φ, cos φ का sin φ। तो अब क्या करेंगे, b इक्वल करेंगे, आप मैथ पढ़े होंगे तो आपको ये अब इससे आगे जान रहे होंगे, μ0/4π I/r। तो ये जो होगा आपका हो जाएगा sin φ, राइट। इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये है -φ1 और ये है φ2। तो देखिए अब क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका sin φ आएगा, बाकी जो रखा रहता है वो वैसे ही लगती है। अब क्या करेंगे, एक बार φ2 को इसमें रखेंगे, फिर एक बार φ2 को इसमें रखेंगे, तो क्या होगा, देखिए μ0/4π I/r ये हो जाएगा sin φ2। एक बार इसको इस वाले के स्थान पर रखेंगे, हो गया φ2। फिर माइनस करके इसको देखिए माइनस करेंगे, फिर रखेंगे इसको sin φ के स्थान पर, अब ये वाला रखेंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस आने का ये वाला हो जाएगा प्लस। तो आपका क्या आया, b इक्वल आएगा μ0/4π, ये आपका इतना बड़ा था। अगर आप पूरा डेरिवेट कर ले गए तो आपको 5 नंबर मिलने ही वाला है। हाँ, तो देखिए ये आपका पूरे तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही आपका पूरा जो है इसका फार्मूला आप लर्न भी कर लीजिए और इसको डेरिवेट भी करना जान जाइए, इससे नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये अभी आज आपको लॉन्ग लगा होगा, लंबा था इसलिए आपको अभी उतना नहीं समझ में आएगा। तो हम कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये वाला फिर से बता देंगे, राइट। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।